हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 1.2 क्वेश्चन नंबर 2.3। इसमें क्वेश्चन क्या करना है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखो यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिख रखा है। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दिया है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो क्या करेंगे, इसको कैसे हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं ये हमें आज समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन बॉक्स बना लेंगे क्योंकि ग्राफ पे हमें जाना है। तो हमें दो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x और y की। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x और y। इसके मिनिमम 3 पॉइंट्स हमें दिखाने होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग x की 3 वैल्यू एज्यूम करेंगे। मान लो 1 2 3 मैंने एज्यूम कर लिया है। ये अपने मन से लेना है, ठीक है, सपोज करना है, और y आएगा ऑटोमेटिक। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये 1 x की जगह पे रखो, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 1 प्लस है, इधर आया माइनस, फिर y को नीचे लो, क्या आया, 0 में से -1 गया, -1। ठीक है, अब यहाँ -1 लिख दो, यहाँ पे 1 -1। ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब मुझे y x की जगह पर रखना है 2, यहाँ पे रखो, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, फिर y को नीचे लो, 0 -2, तो y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे -2 रखो, यहाँ पे 2 -2 शो कर दो। अब हमको क्या लेना है, 3। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 -3, तो y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, -3 दिखा देंगे। तो 3 -3 इस तरह से होता है। तो क्या क्या किया मैंने, यहाँ पे x की 3 वैल्यू एज्यूम किए, x के प्लेस पे रखा, y फाइंड किया, और ये देखो ऑर्डर में रखना होता है, x और y। पहले कौन है, x, फिर y। तो x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ, ऐसे प्लॉट करते जाना है सीरियल ऑर्डर में। अब हमारा आता है इक्वेशन नंबर 2। चलो यहाँ पे लिख लेते पहले, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब इसको भी ध्यान से समझना है हमको, क्योंकि इसका भी एक कार्टेशियन बॉक्स हम बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। देखो x के लिए हो गया, y के लिए हो गया, और ये x और y के लिए हो गया। तो ये 3 कॉलम यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, x के लिए हम लोग चलो मान लेते हैं 0 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, ऐसी भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला थिंग्स तो ये है कि अगर आप माइनस में वैल्यू लेते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इसको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव में रख लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 2x के लिए मैंने पहला वैल्यू क्या लिया है, 0, तो -y इज इक्वल टू 9। सब लोग को समझ में आ रहा है ना, ध्यान दो। हाँ, अब यहाँ पे देखो 2 0 0, -y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -y को बाहर लेंगे, 9, और ये देखो प्लस है, इधर आया तो -0। तो आप बताइए जरा, -y इज इक्वल टू 9 में से 0 जाता है तो 9 आएगा, और फिर ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस वेरिएबल के साथ है ना, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, तो यहाँ पे -9, ये भी बहुत बड़ा वैल्यू आ गया। देखो 0 लेने के बाद वैल्यू क्या आया, बड़ा आ गया, तो मेरा ग्राफ क्या होगा, बड़ा बन जाएगा। तो क्या करते हैं, अच्छा समझने के लिए तो आपने समझ लिया। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूँ, चलो मैं यहाँ 4 कर देता हूँ, तो फिर क्या वैल्यू आएगा, चलो चेक करते हैं। मान लो यहाँ 4 रखते हैं, 4 2 ज़ा कितना होता है, 8 होता है। अब 8 जाएगा अगर उधर, तो माइनस होके क्या आएगा, 1। तो ये छोटा वैल्यू है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू 4 रखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि वैल्यू को प्लॉट करने से पहले हमें सोचना भी है कि हमारा वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं। तो 2 2 ज़ा कितना होता है, चलो बच्चों इसमें हम लोग 2 की जगह पे 6 रखते हैं। अब तो हमें पता चल गया कि हमें छोटा वैल्यू बनाना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, हाँ, अपने मन से वैल्यू हम रख सकते हैं, बस हमें एडजस्ट करना है, इक्वेशन को मैनेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 × 6
माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ताकि वैल्यू बहुत बड़ा ना आए। जैसे 6 2 12 आया, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो माइनस वाई इधर लिया 9, ये प्लस है इस साइड आया तो माइनस 12 हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, -3। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल होके y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। तो यहाँ पे हम लोग पहला वैल्यू मेरा क्या आया था, -1, दूसरा वैल्यू क्या आया, 3। अब यहाँ पे देखो ये 4, ये -1, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ये 6 और ये 3 यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दो कि अगर हमने 3 रखा है तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। 2 3 जा 6 माइनस वाई इक्वल 9, माइनस वाई को बाहर लिया 9, ये प्लस है इस साइड आया तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 से 6 जाता है तो क्या आता है, 3, सॉरी यहाँ पे क्या आता है 3, हाँ। तो माइनस वाई को वाई में कन्वर्ट करेंगे तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 और ये हो गया -3। तो ये हम लोगों के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। अब इसको हमें प्लॉट करना है तो ग्राफ में, तो हम सबसे पहले क्या खींचेंगे, एक वाई एक्सिस खींच लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और फिर एक एक्स एक्सिस बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो आप लोग देखो जब ओरिजिनल ग्राफ में करोगे तो आप व्यवस्थित करना उसको ग्राफ में। मैं यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, एक प्लॉट करने का तरीका बता रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, थोड़ा दूर हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। मैक्सिमम मेरा नंबर देखो एक्स का 6 है, तो मुझे 6 तक जाना होगा, तो मैं थोड़ा सा लाइन इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4, -5। माइनस में मेरा मैक्सिमम नंबर एक्स एक्सिस पर नहीं है, तो -5 तक ब्रेक कर सकता हूँ। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये मैं फ्री हैंडेड सिखा रहा हूँ आपको। तो ग्राफ पे जब आप बनाएंगे तो एकदम ओरिजिनली आपका एक करेक्ट फिगर बनेगा इस रूल से अगर आप जाते हैं। तो पहले मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ 1 और -1। मैंने क्या तरीका बताया था, पहले कौन जाएगा, एक्स पे जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, वाई पे जाएगा। तो एक्स के लिए मुझे यहाँ पॉजिटिव देखना है, देखो एक्स के लिए मुझे पॉजिटिव देखना है 1, और वाई के लिए क्या देखना है, -1। तो देखो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव इधर है, वाई एक्सिस का नेगेटिव नीचे है, तो मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन लेना है। तो ये हो गया मेरा पॉइंट, ठीक है। अब देखो 2 और -2, 2 और -2 देखो, 2 किधर है, पॉजिटिव, -2 किधर है, नेगेटिव। तो ये मेरा अगला पॉइंट हो गया, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 3 और -3, तो ये 3 है और ये -3 है, तो ये मेरा अगला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, इसको ध्यान में रखकर एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत, प्यारे बच्चों देखो लाइन सीधी बन गई, इसका मतलब आपका कोऑर्डिनेट राइट है। अब यहाँ पे आ जाइए 4 और -1, एक्स के लिए क्या है 4, तो पॉजिटिव किधर है, 4 एक्स पर पॉजिटिव किधर है, 4 यहाँ है, और वाई पर नेगेटिव किधर है, नीचे। तो इन दोनों का पॉइंट कहाँ पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 और 3, 6 किधर है, पॉजिटिव, एक्स पर यहाँ पे है, वाई पर पॉजिटिव ऊपर रहता है, तो किधर है भाई, देखो यहाँ पे है। तो इनका तालमेल किधर मिल रहा है, 3 के ऐसे स्ट्रेट देखते जाएंगे 6 के पास तक, तो यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर देखो क्या है, 3 -3, 3 पॉजिटिव है, एक्स पे देखेंगे, एक्स का पॉजिटिव ये है और वाई का नेगेटिव नीचे है, तो यहाँ पे जाएंगे और ये देखो ये पॉइंट 3 3 यही मैच हो गया, तो ये दोनों के लिए आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये जो लाइन है ना, हम लोग यहाँ से खींच देंगे ए इस तरह से, ठीक है। अब ग्राफ पे आप जब बनाओगे ना, तो आपका वाई एक्सिस भी देखो, मैं थोड़ा इंक्रीज करूंगा ताकि आपका वाई एक्सिस भी यहाँ से कट जाए,
ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, फ्री हैंडेड कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है प्यारे बच्चों, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। यहाँ से मैंने लाइन को इंक्रीज किया है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, मुझे पता है आप बात को समझ रहे हैं। और यहाँ पर ये देखना होता है कि ये लाइन और ये लाइन कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। देखो वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन मुझे एक्स एक्सिस पे खींचना है और एक वाई एक्सिस पे खींचना है। तो प्यारे बच्चों जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एकदम एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो सिंपली मैं आपको इसका आंसर यहाँ पे मेंशन तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको बुक में जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसका एक प्रॉपर आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे गया है मेरा ग्राफ, कहाँ गया है, एक्स एक्सिस पर 3 के पास गया है। तो मैं यहाँ लिख तो रहा हूँ 3, और यहाँ पे वाई एक्सिस पर कहाँ गया है, -3। ये वैल्यू तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, लेकिन हो सकता है कि जब आप ओरिजिनल ग्राफ बनाओ तो आपकी ये वैल्यू चेंज हो जाए। तो मैं जबरदस्ती आंसर लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये परपेंडिकुलर लाइन खींचने के बाद ही आंसर डिसाइड होगा। तो आप एक ओरिजिनल ग्राफ में बनाना, इस तरीके से आपको मैंने एक मेथड बताया, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि इसका प्रॉपर आंसर क्या है। मुझे आशा है कि आपने ये मेथड सॉल्यूशन का सीख लिया है और आप अपने नोटबुक पर, अपने ग्राफ बुक पर इसका प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या आया। मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच।